नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हमारे पड़ोसी अच्छे हैं तो हमारी रोजमर्रा की कई छोटी बड़ी बातों की फिक्र यूं ही खत्म हो जाती है। यही फॉर्मूला देशों पर भी लागू होता है। अगर हमारे पड़ोसी देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और उथल पुथल मची है तो हम इससे क्या कहकर हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये तो वही बात हो गई कि अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लगी हो और आप अपना दरवाजा बंद कर लें तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसका असर हम पर भी पड़ना लाजमी है और ये पड़ने भी लगा है। भारत में शरणार्थी संकट का अंदेशा जताया जाने लगा है। आखिर कौन है वो पड़ोसी देश भारत को हर वक्त सताने वाला पाकिस्तान? जवाब है नहीं। छोटा सा देश नेपाल जो हालिया दिनों में चीन की गोद में जा बैठा है, ये भी गलत उत्तर है। अब केबीसी जैसे क्विज कॉन्टेस्ट के सवालों को परे रखकर आपको बता देते हैं कि यह भारत के पास होकर भी बहुत दूर श्रीलंका देश है। श्रीलंका भारत के पास होकर भी बहुत दूर है। तमिलनाडु से जाफरा मोटर बोट से चंद घंटों में पहुंचा जा सकता है, लेकिन श्रीलंका भारत की बजाय चीन के गोद में जा बैठा है और इसका अब इसे खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। चीन के चक्कर में श्रीलंका दिवालिया घोषित हो सकता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। चीन की पुरानी नीति है जिससे भी वो व्यापारिक दृष्टिकोण के लिहाज से नजदीकियां बढ़ाता है, उसे चूना जरूर लगाता है। चाहे वो पाकिस्तान को बिना गारंटी वाले घटिया किस्म के ड्रोन देने की बात हो या फिर बांग्लादेश द्वारा चीन से खरीदे गए युद्ध पोतों और विमानों में आई खराबी। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे ड्रैगन ने ठगा नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बनकर इन दिनों श्रीलंका की बदहाली और कंगाली की दास्तां सामने आई है, जिसके पीछे भी चीन का बहुत बड़ा हाथ है। चीन ने श्रीलंका में काफी निवेश किया, यही निवेश श्रीलंका के गले की फांस बन गया। एक खुशहाल देश साल भर के अंदर ही बदहाली के कगार पर इस कदर पहुंच गया कि उसके लोग देश छोड़कर भारत के कई हिस्सों में पलायन तक करने लग गए। साल भर पहले श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ करता था और यह अब 1 अरब डॉलर तक आ चुका है। डॉलर का भाव 200 श्रीलंकाई रुपए से भी ज्यादा हो गया है। श्रीलंका के लिए भस्मासुर बना चीन। चीन ऐसा देश है जो किसी पर भी अपना हाथ रख दे तो उसे कंगाल बना देता है, क्योंकि चीन का कर्ज और उस देश की कंगाली दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है। यकीन न हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। लेकिन एक और देश अब इस कड़ी में जुड़ गया है। भारत का पड़ोसी श्रीलंका कंगाली की राह में चल पड़ा है। श्रीलंका में खाद्य से लेकर मानव कल्याण पर संकट खड़ा हो गया है। श्रीलंका आज कंगाली की कगार पर खड़ा है और आर्थिक व मानवीय संकट गहरा गया है। खाने पीने की कीमतें आसमान छू रही है और रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि श्रीलंका में महामारी की शुरुआत के बाद से 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। श्रीलंका पर चीन का 5 बिलियन डॉलर का कर्ज है। इसके अलावा चीन से श्रीलंका ने 1 बिलियन डॉलर का कर्ज और लिया है, जिसकी वो किस्तें चुकाने की कोशिश कर रहा है। जानकारों के मुताबिक अगले 12 महीनों में श्रीलंका को विदेशी सरकारों और राष्ट्रीय बैंकों के 7.3 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है। इसके साथ साथ 500 मिलियन डॉलर के सोवरेन बॉन्ड्स भी श्रीलंका पर बकाया है। लेकिन श्रीलंका के पास इस वक्त अपने बैंक में महज 1.6 बिलियन डॉलर है। श्रीलंका की यह हालत कैसे हुई? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का 10% जीडीपी टूरिज्म से आता है। उससे 2 लाख लोग जुड़े हैं। कोविड के कारण यह सेक्टर तहस नहस हो चुका है। इसके ऊपर से श्रीलंका सरकार ने खेती के इस्तेमाल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इस रोक से श्रीलंका में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी आई। आटा, चावल और दूध की कमी हो गई। यानी श्रीलंका भी अफगानिस्तान की तरह खाने पीने के सामान लोगों को मुहैया नहीं करा पा रहा। इसके ऊपर से चीन का कर्ज। खास बात यह है कि चीन का कर्ज किसी विदेशी देश से कर्ज लेकर चुकाया नहीं जा सकता। न वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया जा सकता है और न ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। चीन कर्ज के एवज में हमेशा जमीन हड़प लेता है, जैसा कि उसने 3 साल पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर किया था। श्रीलंका ने भारत, चीन और बांग्लादेश से आर्थिक मदद ली है। भारत श्रीलंका को खाद्य पदार्थ और दवाइयां मुहैया करा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने के कगार पर। देश के हालात इतने खराब है कि श्रीलंका को कर्ज चुकाने के लिए दूसरे देशों से खाने पीने की चीजें का निर्यात करना पड़ रहा है। ईरान का कर्ज चुकाने के लिए श्रीलंका हर महीने 5 मिलियन डॉलर की चाय निर्यात कर रहा है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने की कगार पर है और करेंसी की वैल्यू रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। अगर श्रीलंका कर्ज चुकाने में नाकाम रहा तो उसे देश की संपत्ति तक गिरवी रखनी पड़ सकती है। हिंद महासागर में रणनीतिक महत्व की वजह से चीन की नजर। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति उसे हिंद महासागर में एक रणनीतिक महत्व देती है और इसी वजह से चीन उस पर नजर बनाए हुए है। चीन ने पहले श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया, धीरे धीरे वहां की संपत्तियों को निगलने की फिराक में है। श्रीलंका के पोर्ट्स और बंदरगाह पर करोड़ों रुपए निवेश किए गए हैं। हालांकि चीन ने बीजिंग के निवेश को श्रीलंका में ट्रैप के तौर पर भी देखा जाता है।
चीन ने जिस तरह से श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर लिया, वो भी महज 1.2 बिलियन डॉलर के तहत। हम्बनटोटा पोर्ट के साथ ही कोलंबो पोर्ट सिटी, जो चीन के निवेश से तैयार हुए हैं, श्रीलंका के गले की फांस बन गए। यहाँ से उसे कोई आमदनी नहीं मिल रही, क्योंकि चीन ने इस परियोजना को तैयार तो कर दिया, लेकिन यहाँ कोई निवेश नहीं किया। अब श्रीलंका से कर्ज चुकाने की मांग कर रहा है। भारत पर असर। श्रीलंका में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था के कारण लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। श्रीलंका के लोगों के निशाने पर वहां की सरकार है। लोग राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग रहे हैं, जिसके लिए विपक्षी पार्टी की अगुवाई में आंदोलन तेज हो रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्हें काबू में करने के लिए वहां की सेना को लगाना पड़ा। लेकिन श्रीलंका के आर्थिक संकट की लहर अब भारतीय तटों पर महसूस की जा रही है। श्रीलंका का आर्थिक संकट अब वहां के लोगों के लिए इतना असहनीय हो गया कि कई लोग देश छोड़कर समुद्र के रास्ते भारत आ रहे हैं। 16 श्रीलंकाई तमिल नावों में तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंच गए हैं। 23 मार्च को 31 और लोगों के आने की उम्मीद है। तमिलनाडु में खुफिया अधिकारियों को जानकारी मिली है कि आने वाले हफ्ते में लगभग 2000 शरणार्थियों के आने की संभावना है। चीन की चाल को समझा श्रीलंका, लेकिन अब शायद श्रीलंका चीन की इस चाल को समझ चुका है और भारत से करीब आता दिख रहा है। श्रीलंका को शायद भरोसा हो गया है कि भारत ही उसका हितैषी है। श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने भारत से 2.4 अरब डॉलर की मदद की पुष्टि भी की। बीते दिनों भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त मिलिंडा मोरगोडा ने कहा था कि श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जरूरी सेक्टर्स जैसे बिजली से लेकर भारत के साथ हमेशा से सहयोग रहा है। एक बार हम इन पर काम करना शुरू कर देंगे तो बाकी चिंताओं की कोई जगह नहीं रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी बात यह है कि हमारी नई अर्थव्यवस्था की चाबी भारत है। तो आज हमने आपको श्रीलंका के चीन के कर्ज के जाल में फंसकर दिवालिया होने के कगार पहुंचने की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।